हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, आज हम लोग जानेंगे प्रश्नावली 4 जो एनसीईआरटी का बुक था ना 9th क्लास का, उसी का आज पढ़ेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण, लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक ना। देखिए, समीकरण को हम लोग अंग्रेजी में इक्वेशन कहते हैं और रैखिक को लाइनर और चर को वेरिएबल्स कहते हैं, समझे। जैसे देखिए 2 और x है, ठीक ना। तो 2 जो है ना, इसमें जो चर है अचर है, क्या है? अचर है। और जो x है सो चर है। मतलब अल्फाबेट के जितने भी मतलब ए बी सी ए से जेड तक, ये सभी क्या में आ जाएंगे? गिनती। इनका गिनती हो जाएगा चर में। क्या में हो जाएगा? चर में। और जितने भी संख्याएं हैं उनका गिनती हो जाएगा क्या? अचर में। तो ये क्या है? एक चर वाला रैखिक समीकरण है। कितना? एक चर वाला रैखिक समीकरण है। और ये जो है 2x + 3x = 0, ये भी एक ही चर वाला रैखिक समीकरण है। जैसे देखिए x है, यहाँ पे भी क्या है? x है। तो क्या दोनों तो x ही है ना, सेम ही जाती है दोनों का। तो दोनों क्या है? एक ही चर वाला क्या है? समीकरण है। और अगर यहाँ पे हम लिख देंगे 2x + 3y = 0, तो एक दो चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। कितना? दो चर वाला रैखिक हो जाएगा, रैखिक समीकरण। समझे। उसी तरह जितने चर रहेंगे उतने चर का क्या होगा? रैखिक समीकरण होते चला जाएगा, समझे। और देखिए अब आगे हम लोग देखिए कुछ नोट पॉइंट है जिसको हम लोग जानेंगे। देखिए नोट है कि एक समीकरण को हल करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाता है। जैसे कोई अगर समीकरण को अगर हम लोग हल करेंगे तो कुछ पॉइंट है जिसको ध्यान में रखते हैं, समझे। जैसे देखते हैं कहीं पे आते जाते समय अगर रोड पे चल रहे हैं तो गाड़ी को ध्यान में रखते हुए हमको रोड क्रॉस करना पड़ता है। ताकि किस लिए किया जाता है? कि ताकि एक्सीडेंट से हम लोग बचे रहें। तो उसी तरह हम लोग को रैखिक समीकरण को हल करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखा जाता है। समीकरण, एक रैखिक समीकरण पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अगर ध्यान में रख के करेंगे तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट है कि समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या को जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो उस समीकरण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, समझे। अगर मान लीजिए समीकरण है क्या? x + y = 0, तो अगर इसमें से अगर दो जोड़ दिया जाए और दो घटा लिया जाए तो सेम यही क्या आ जाएगा? आ जाएगा आपका, समझे। फिर है दूसरा नंबर में कि समीकरण के दोनों पक्षों को समान शून्योत्तर संख्या से गुना या भाग दिया जाता है तो उसमें समीकरण पे प्रभाव पड़ता है। जब प्रभाव पड़ता है क्वेश्चन है कि नागपुर में भारत और श्रीलंका के, एक क्वेश्चन सिर्फ आपको समझने के लिए, फिर उसके बाद हम प्रश्नावली 4.1 को सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन के बाद। देखिए क्वेश्चन है दिया हुआ आपको बोर्ड पे कि नागपुर में भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दो भारतीय बल्लेबाजों ने एक साथ मिलकर 176 रन बनाए। कितना? दो गो भारतीय क्रिकेटर थे, दोनों ने मिलकर 176 रन बनाए। इस जानकारी को एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तब देखिए हम लोग मानेंगे कि पहला बल्लेबाज द्वारा बनाया गया रन, पहला लिखेंगे हल, पहला बल्लेबाज द्वारा बनाया गया रन कितना? x है, ठीक ना। तो दूसरा बल्लेबाज द्वारा बनाया गया रन, दूसरा बल्लेबाज द्वारा बनाया गया रन कितना बाबू? y है। तो पूछ रहा है कि इसको समीकरण के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है? समीकरण के रूप में। तो समीकरण के रूप में हम कुछ इस ढंग से लिखेंगे इसको, x + y = 176। तो यही बाबू क्या हो गया? यही समीकरण का रूप हो गया। रूप है, समझे। अब देखिए बाबू आगे देखते हैं। उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। जैसे लिखा है
कि उस समीकरण को जिसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां ए बी और सी वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। और ए और बी दोनों शून्य है, मतलब ए और बी जो है वो दोनों क्या है? शून्य है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहा जाता है। जैसे अगर ऐसे रहेगा, जैसे 2 है ना, तो उसका मान क्या है? शून्य है। खाली क्या है? एक्स और वाई प्लस बराबर सी। तो ये क्या है? एक चर दो चर है ना जी, तो ये क्या हो गया? दो चर वाले हो गए रैखिक समीकरण। कितना? दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये क्या हो गए? दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गए। अब देखिए, अब हम लोग बनाएंगे प्रश्नावली 4.1। क्वेश्चन आपका बोर्ड पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है प्रश्नावली 4.1। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण लिखिए। क्या हो रहा है? दो चर वाले एक रैखिक समीकरण लिखिए। संकेत में दिया हुआ है कि मान लीजिए, मतलब बोल रहा है कि मान लीजिए नोटबुक की कीमत क्या है? 100 रुपया है। बोल रहा है कि मान लेते हैं हाल बराबर नोटबुक की कीमत किसका? नोटबुक मतलब जिसमें नोट करते हैं, कॉपी। नोटबुक की कीमत कितना है बाबू? 100 रुपया है। कितना है? 100 रुपया है। और बोल रहा है, और कलम की कीमत वाई रुपया है बाबू। कलम की कीमत वाई रुपया है। कितना है बाबू? वाई रुपया है। तो क्या क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण लिखिए। बाबू बोल रहा दो गो चर वाला रैखिक समीकरण लिखने के लिए बोल रहा। तब देखो बाबू, यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल y मल्टीप्लाई 2 बराबर समीकरण क्या है? क्या है बाबू? समीकरण का इसको रूप देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 2y हो जाएगा ना, और 2y हो जाएगा। और बाबू जब इधर से प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बाबू? माइनस हो जाएगा। तो x माइनस 2y इक्वल क्या हो जाएगा? 0। तो क्या हो गया बाबू? दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया ना, समीकरण। तो यही बाबू इसी रूप में हम इसको क्या करेंगे? लिख देंगे। आप ऊपर क्वेश्चन देखिए, पढ़िए और उसको एकदम बढ़िया डिटेल से सॉल्व कीजिए। चलिए बाबू, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 रैखिक समीकरण को देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका बोर्ड पे दिया हुआ है। निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में ए बी और सी का मान बताइए। मतलब बोल रहा है कि उसको व्यक्त करना है। किसको? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को क्या करना है? व्यक्त करना है। तो देखो बाबू, हम मान लेते हैं कि एक समीकरण है। क्या है? एक समीकरण जो 2x प्लस 3y है। क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 9.35। इस पे क्या है? रैखिक दिया हुआ है, मतलब 5 बार क्या होगा? रिपीट होगा। समझे? तब देखो बाबू, यहाँ पे हम लिख देते हैं 2x प्लस 3y माइनस, इधर प्लस है तो इधर आ जाएगा बाबू, तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस 3.5 बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 0। अब बाबू देखो, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे बाबू? c मान लेंगे। तब देखो बाबू, यहाँ पे जो है a बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्या कि देखो, a के स्थान पे क्या है? 2 है, b के स्थान पे क्या 3 है, c के स्थान पे कितना है? तो देखो बाबू, b बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 3 हो जाएगा। और c बराबर बाबू आपका हो जाएगा, देखिए c बराबर हो जाएगा -9.35। 5 पे क्या हो जाएगा बाबू? 35। 5 पे हो जाएगा आपका रैखिक। यही बाबू आपका क्या होगा? आंसर होगा। ऊपर आप क्वेश्चन देख के पढ़ के आप इसको बना सकते हैं एकदम बढ़िया से अपने मन से। अब बाबू देखो, क्वेश्चन नंबर अब 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे बाबू। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलो, निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी
बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में ए, बी और सी का मान बताइए। मतलब वो जो सॉल्व किए वो क्वेश्चन नंबर कितना था, 1 था। अब क्वेश्चन नंबर मतलब इसी में क्वेश्चन का नंबर संख्या कितना, 2 को अब सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे बाबू, 2 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है अपना देखिए ई है, 2 है जो बोल रहा है 2 जो क्वेश्चन है x माइनस वाई बटा 5 माइनस 10 बराबर 0 है बाबू, समझा। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, ए और बी और सी का क्या करना है, मान निकालना है। तब देखो बाबू यहाँ पे हो जाएगा 1x प्लस माइनस वाई बटा 5, क्या हो जाएगा y बटा 5, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे बाबू। यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस 10 इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब देखो बाबू इसके स्थान पे a, यहाँ पे b और यहाँ पे क्या रख देंगे बाबू, c रख देंगे। तब देखो y है तो y से क्या है, एक वहां पे है, एक क्या है, मौजूद है वहां पे। तो a का क्या हो जाएगा बाबू मान, a का हो जाएगा 1, b का आपका हो जाएगा 1 माइनस 1/5, a हो जाएगा बाबू, c का हो जाएगा आपका, c का हो जाएगा बाबू माइनस 10। यही आपका बाबू क्या होगा, आंसर होगा। अब देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। आप लोग अपना कॉपी में उतारते रहिएगा, पहले खुद से बनाना है, नहीं बनेगा तब इस वीडियो का क्या करना है, सहारा लेना है, समझे। अगर खुद से बनाइएगा तो बहुत ज्यादा समझ में आएगा, अगर देख के उतारिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा बाबू। अब देखो बाबू क्वेश्चन नंबर है 3, क्वेश्चन नंबर क्या है बाबू, 3 है। 3 है माइनस 2x प्लस 3y इक्वल क्या है बाबू, 6 है, क्या है 6 है। अब इसको में भी a और b और c का क्या करना है बाबू, मान बताना है। तब देखो बाबू सीधा सीधी करना है कि माइनस 2x प्लस 3y, क्या है बाबू 3y, और इधर प्लस में है बाबू तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, माइनस में हो जाएगा। ई a हो गया बाबू, ई b हो गया बाबू, आई क्या हो गया बाबू, c हो जाएगा, क्या हो जाएगा c हो जाएगा। तो a का मान बाबू माइनस 2 हो गया, तो b का मान बाबू कितना हो गया, 3 हो गया, तो c का मान कितना हो जाएगा बाबू, माइनस 6 हो जाएगा। बाबू यही आपका क्या होगा बाबू, आंसर होगा, समझे बाबू। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। अब देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्या देखते हैं, 4 को देखो बाबू, एकदम जल्दी जल्दी एकदम करना है। क्वेश्चन नंबर बाबू 4 को देखते हैं। कितना, क्वेश्चन नंबर 4। देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 का बाबू कहना है क्वेश्चन नंबर 4 बाबू। तो क्वेश्चन नंबर 4 है x इक्वल 3y है बाबू, x इक्वल क्या है बाबू, 3y है। तो यहाँ पे देखो बाबू x इक्वल क्या है, 3y है। अब बाबू इसको अगर समीकरण के रूप में लिखते हैं तो x इधर है, अगर इधर आएगा तो माइनस 3y हो जाएगा बाबू, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बाबू। अगर हम इसी को अगर उस रूप में लिखते हैं बाबू तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, x माइनस 3y, अगर इधर आएगा माइनस तो 0 हो जाएगा बाबू, आई क्या होगा 0 बराबर 0। अब देखो बाबू यहाँ पे a है, तो जब भी हम चर संख्या लिखे रहता है तो उसके आगे एक अचर संख्या रहता है। ये बाबू हम शुरू से तो इन्हीं सबके बताते आ रहे हैं, समझा बाबू। अगर वीडियो देखा होगा एक एक तो तोरा एक गो कंफ्यूजन ना हो तो बाबू, समझ ले, एक गो ना। अब यहाँ का होती बाबू बी हो जाता है, यही बाबू का हो तो सी हो जाता है। अब देख बाबू एक का सामने एक अचर संख्या क्या होगा, वो छिपल है, तो a बराबर बाबू क्या होगा, 1 होगा, और a 1 होगा। अब बाबू देखो b बराबर हो जाएगा बाबू -3 हो जाएगा, और c बराबर बाबू क्या हो जाएगा, c बराबर बाबू तो 0 हो जाता है बाबू, क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो 0 का माइनस में लिखता है प्लस में लिख बतिया तो बराबर है, क्या माइनस तो 0 1 से कम होगा, तो यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ प्लस 0 रहेगा बाबू, ठीक ना। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया बाबू। अब देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्या, क्वेश्चन नंबर 5 को वो क्या कहना चाहता है, तो हम सबको निपटा देंगे बाबू, समझा। बस खाली बनल रहना है हमारा जोरे एकदम तड़ातड़ एकदम, समझे बाबू। अब बाबू देखो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर बाबू का है 5। तो 5 है 2x इक्वल -5y है बाबू। तब देखो बाबू ये -5y ये 2x है। तब देख बाबू यहाँ पे तो 2x तो ई माइनस है बाबू, तो ई अगर एने ई कटिया देता है तो का हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 5y बराबर का लिखबी बाबू, 0 लिख देबी, लिखबी ना बाबू, हां ये तो लिखी पड़तो। तब बाबू एकरा मान लेंगे आ एकरा मान लेंगे b बाबू, आ एकरा मान लेंगे c, तो c मान ले लूं b मान ले लूं। तो अब देख बाबू यहाँ पे a बराबर का हो जाता बाबू, 2 हो जाता, 2 होता ना।
अब बाबू देख यहाँ पे हो जाते 5। अब बाबू सी बराबर हो जाता तो है 0। अब बाबू यही तो का होलो बाबू आंसर होलो। अब बाबू देख क्वेश्चन नंबर 6 देख का बाबू क्वेश्चन नंबर 6 देखा देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखना है बाबू। हाँ क्वेश्चन नंबर 6 तो क्वेश्चन नंबर 6 है बाबू। देखो क्वेश्चन नंबर 6 3x प्लस 2 इक्वल 0 है बाबू। क्या 3x प्लस 2 इक्वल 0। तब बाबू यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे 3x है तो 3x प्लस y तो y के स्थान पे बाबू 0 होगा। क्या कि y तो लिखल नहीं है तो अपना मन से लिखे तो क्या होगा बाबू 0 होगा उसके स्थान पे। और e प्लस 2 हो जाएगा बाबू 0 हो जाएगा। यहाँ पे बाबू a लिख देंगे, यहाँ b लिख देंगे, यहाँ c लिख देंगे। अब बाबू देखो a बराबर क्या हो जाएगा बाबू 3 आ जाएगा, b बराबर बाबू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा और c बराबर बाबू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यही बाबू क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा बाबू। समझा। अब देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 7 तो क्वेश्चन नंबर 7 है बाबू। क्वेश्चन नंबर 7 है कि y माइनस 2 इक्वल 0। y माइनस 2 इक्वल 0 तो इसको हमको 3 का रैखिक समीकरण निकालना है। तो बाबू x0 प्लस y माइनस 2 इक्वल क्या हो जाएगा बाबू 0। यहाँ पे a मान लेंगे, यहाँ b मान लेंगे बाबू, यहाँ c मान लेंगे। समझा। और देखो बाबू a बराबर क्या आ जाएगा बाबू 0, b बराबर क्या आ जाएगा बाबू 1 और बाबू c बराबर आ जाएगा -2। यही बाबू आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बाबू। समझा। एकदम आसान है, एकदम आसान, इतना आसान कि कुछ कह नहीं सकते। बस खाली समझ के फेर है। क्या है समझ के फेर है। दुनिया में हर चीज आसान है, बस खाली करने की जुनूनियत और हिम्मत चाहिए। समझा बाबू। अगर जीवन में पगला जाएगा तो कुछ भी पा लेगा। समझा ना बाबू। तो इसीलिए पागल होना बहुत जरूरी है। अब बाबू देखो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है बाबू 5 इक्वल 2x। क्या है 2x है और इसको भी 3 को लिखना है। क्या a b c का मान मतलब बताना है कि क्या आएगा इसका। कोई भी परिस्थिति में क्वेश्चन ने ही हमको डिनोट कर दिया, कोई भी स्थिति कोई भी परिस्थिति में तीनों का मान निकालें, मतलब तीनों का मान निकालना ही है। समझे ना बाबू। तब देखो यहाँ पे बाबू अगर इधर आएगा तब -2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू -2x और प्लस 5 इक्वल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा बाबू। अब देखो बाबू इसको a मान लो, इसको b मान लो, मानोगे ना, और इसको बाबू c मान लो। या बाबू तुम इसको जैसे देखो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, जैसे देखो ये तो पूरा हुआ नहीं बाबू। तो यहाँ पे आगे करने के लिए हम लोग देखेंगे करेंगे कि -2x प्लस बाबू 0 तो नहीं है तो y चाहिए ना, तो y के स्थान पे लिख दिए 0y और प्लस बाबू क्या हो जाएगा 5 बराबर 0। तो ये बाबू a हो जाएगा, ये बाबू b हो जाएगा, ये बाबू c हो जाएगा। तो a बराबर -2 आ जाए तो बाबू और b बराबर आ जाएगा बाबू 0 और c बराबर बाबू आ जाएगा 5। और बाबू यही आपका क्या होगा बाबू आंसर होगा। समझे बाबू। अब तो समझ में आ गया होगा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाबू चलो।